नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दिस वन इन दिस सर्किट डायग्राम। वो तो दिख ही नहीं रहा, पढ़ लेते हैं पहले। गिवन सपोज द रेजिस्टेंस R1 R2 R3 हैव द वैल्यू दिस एंड दैट। आप ही रीड करना है ना, आई एम अ वेरी आलसी गाय। Which have been connected to a battery of 12 volt. Calculate the current through the each resistor, the total current and the total resistance. बताते हैं सर्किट डायग्राम तो दिखा दो, थोड़ा मुखड़ा तो दिखा दो, मुंह दिखाई तो कर ली जाए। तो ये है भाई। ओके, और क्या है भाई? R1 5 ओम, R2 10 ओम, R3 30 ओम पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो सबसे पहले पार्ट में इन्होंने पूछा है कि करंट थ्रू ईच रजिस्टर। अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर हमारे रजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो हर एक रजिस्टर को अलग 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 करंट मिलता है ना मेरे प्यारे भक्तों। तो इनको अलग अलग करंट मिलने वाला है। 12 वोल्ट की बैटरी से मैंने इसको कनेक्ट किया हुआ है, करंट कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही। ठीक है, लेट से 5 ओम के रजिस्टर में I1 करंट गया, 10 ओम के रजिस्टर में I2 करंट गया, और 30 ओम के रजिस्टर में I3 करंट गया। अब क्या होगा बाल को? चलो देख लेते हैं। R1 की वैल्यू, R2 की वैल्यू, R3 की वैल्यू गिवन है, V की वैल्यू गिवन है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस पता लगाना है। तो ये तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी बात है ना। टोटल करंट भी पता लगाना है, टोटल करंट इन ईच रजिस्टर भी पता लगाना है, मतलब छोटी सी जान और ढेर सारे काम। बट आप लोगों को घबराना नहीं है ना। सबसे पहले तो अपन को घबराना नहीं है, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है। पढ़ाई हमको करनी नहीं है ना। नाउ फॉर्मूला, अरे सर जी ये तो हमने नर्सरी क्लास में ही पढ़ लिया था तो यूज भी कर दो, है ना। तो सबसे पहले 5 10 और 30 पैरेलल में कनेक्ट किया। 30 10 30, क्या बात है। तो 30 को एलसीएम लोगे, 5 6 जा 30, 10 3 जा 30, 30 1 जा 30। कैसी कैलकुलेशन है, हलवा है ना। सो आर पी इज गोइंग टू बी 3 ओम। तो इनका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस रहने वाला है वो 3 ओम रहने वाला है, राइट। अब I1 V अपॉन R1, राइट, जो कि 12/5 यानी कि 2.4। I2 V अपॉन R2, क्योंकि यही फॉर्मूला होता है, तो वैल्यूज पुट करते जाओ। 12/10 मतलब 1.2। एंड लास्ट I3 V अपॉन R3, तो ये होने वाला है 12/30 यानी कि 0.4। अरे वाह, मजा आ गया। नाउ टोटल करंट तीनों को ऐड कर दो तो 4 एम्पियर। मतलब जो हमारा सर्किट है उसकी जो बैटरी है उससे जो करंट निकल रहा है वो है 4 एम्पियर। और ये 4 एम्पियर का करंट 3 भाग में डिवाइड हो रहा है, I1 I2 और I3, जिसकी इंडिविजुअल वैल्यू भी मैंने आपको निकालना सिखाया। तो अब आंसर देखते हैं। इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो होगा वो होगा 3 ओम। टोटल करंट जो होगा वो होगा 4 एम्पियर। करंट इन ईच रजिस्टर इज 2.4 एम्पियर, 1.2 एम्पियर एंड 0.4 एम्पियर। जोर से बोलो जय जय श्री राधे। अगर आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा है तो आप जोर से जयकारा लगाना कमेंट बॉक्स में, जय जय श्री राधे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो हमारे पास कुछ है, एक सर्किट डायग्राम है जो अभी हमें दिखने ही रहा है, जिसमें R1 R2 R3 R4 R5 दिए हुए हैं, 12 वोल्ट की बैटरी दी हुई है। टोटल रेजिस्टेंस निकालने का है, टोटल करंट निकालने। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। सबसे पहले अपन को घबराना नहीं है ना, घबराना नहीं है। सब ठीक हो जाएगा बच्चों, सब ठीक हो जाएगा, है ना। तो अब अपन को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। कैसे होगा सर? हो ही जाएगा, है ना। तो देखते हैं भाई, ये सारी वैल्यूज दी हुई हैं, ये सब पता है। टोटल रेजिस्टेंस अपन को फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट करने का है। चलो टोटल करंट बाद में देखेंगे, पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो R1 और R2 हमारे पैरेलल में कनेक्टेड है, क्योंकि दोनों में सेम करंट नहीं जा रहा है। ओके, तो सबसे पहले अपन लोग
R1 और R2 को ही सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास कुछ इस तरीके की फॉर्म बनने वाली है, 1/10, 1/40। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो बालकों ये हो जाएगा 1/8, यानी कि 8। तो मतलब जो आपको ऊपर वाला सर्किट दिख रहा है ना, जिसमें R1 और R2 कनेक्टेड है, मतलब 10 ओम और 40 ओम का जो कनेक्शन आपको देखने को मिल रहा है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे, इस पार्ट को अगर आप सॉल्व करोगे, देन बिलीव मी यू विल गेट 8 ओम एज अ इफेक्टिव रेजिस्टेंस, है ना। लेकिन सर अभी भी बात नहीं बनी, क्योंकि अभी नीचे R3, R4 और R5 भी तो कनेक्टेड है। देखते हैं उसका भी कुछ ना कुछ करेंगे। अब R3, R4 और R5 ये भी तीनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो इनको भी हम जल्दी से सॉल्व करते हैं। R3, R4, R5 कनेक्टेड हैं, 60 एलसीएम, ये हो गया 10। तो जब हमने लास्ट 3 को इन अ पैरेलल मैनर ऐड किया, तो इसका आंसर कुछ इतना आ गया। अब बात है सर जी, ये तो हलवा बात हो गई। अच्छा जी, तो अब सोचते हैं कि RP1 और RP2, RP1 क्या था, पहले 2 रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट, और RP2 है लास्ट के 3 रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट। एंड ऑब्वियसली अब ये सीरीज में कनेक्ट हो चुके हैं, है ना। तो जब ये सीरीज में कनेक्ट हो चुके हैं तो इनको डायरेक्ट ऐड करो। तो एक था हमारा 8 और एक था 10, तो ऐड करोगे तो आ जाएगा 18 ओम। मतलब ये जो 5 रजिस्टर हैं, इनका जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 18 ओम। ठीक है सर जी, समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, टोटल करंट कैसे निकालेंगे? सर आप भी भूल गए सर, ओम्स अंकल। बताओ ओम्स अंकल ने क्या बोला था। देखो सर, मैं बताऊंगा। तो एक बच्चा उठा, उसने बताया, देखो सर, ब्रजवासी है उसका नाम, लेट से, देखो सर हमारे गांव में तो ऐसे बोले हैं कि I इज इक्वल टू होवे V/R। और सर देखो, जहाँ में B की वैल्यू दे रखी है अपन ने 12, और R की जो नेट वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है वो है 18। तो सर अब देखो, दोनों को मर्डर कर दो, ऐसे डिस्क्यां। काय से मर्डर करोगे? 6 से मर्डर करेंगे। तो जैसे ही हमने इनमें गोली मार दी दोनों में, तो 2/3 आ गो। तो करंट की जो वैल्यू आएगी वो होगी 2/3। तो जो इक्विवेलेंट करंट हमारा निकल कर आया वो हो गया बालकों, या तो आप 2/3 बोल दो, या बोल दो 0.67 एम्पियर। क्या बात है, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। The total resistance of the circuit is 18 ohm and the total current is 0.67 ampere. Next question on your screen is this one. So how you would connect 3 resistor each of resistance 6 ohm so that the combination has a resistance of 9 ohm and 4 ohm again. देखो बालकों, हमारे पास 3 रजिस्टर है, ओनली 3, केवल 3 गोली हैं आपके पास, और आपको उनको कनेक्ट करना है। दैट्स टोटली अप टू यू, चाहे सीरीज में कनेक्ट करो, चाहे पैरेलल में कनेक्ट करो, चाहे 2 सीरीज में 1 पैरेलल में, चाहे 2 पैरेलल में 1 सीरीज में, वॉट एवर। मुझे तो उनका R इक्विवेलेंट 9 ओम मिलना चाहिए। अच्छा जी, तो कौन ट्राई करेगा? तो लेट्स से इस बार हम बुलाते हैं चंपा कली को। अरे सर मैं बताऊं ना, हम बताओ। देखो सर, मैं क्या कह रही थी कि हम ना पहले सर लिख लेते हैं गिवन क्या है। R1 गिवन है, R2 गिवन है, R3 गिवन है। आई सेड ओके, हाँ बेटा आगे बताओ। अब देखिए सर, क्यों सर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अपन को फाइंड करना है हाउ टू कनेक्ट टू गेट 9 ओम एंड 4 ओम का रेजिस्टेंस। आई सेड ओके। तो सर देखो, मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि हम R1 और R2 और R3 तीनों को ना सर, मतलब सॉरी सर, हम ये 2 फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। हाँ, आगे की चीज बताओ, है ना, ज्ञान मत दो। देखो सर, अब मैं बता रही हूँ, अब बहुत ही ध्यान से पूरी क्लास सुनेगी, बिकॉज आई एम अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, ओके। तो R1 और R2 को तो सर पैरेलल में कनेक्ट करो। अच्छा जी, लो कर दिया, आपकी बात मान ली। ये तो 3 आ गया, हाँ 3 आएगा सर। अब जो ये 3 आया ना, इसके साथ में R3 को पैरेलल में कनेक्ट कर दो। ओ सॉरी, सीरीज में, है ना।
तो RP और R3 को कनेक्ट कर दो सीरीज में, तो 3 + 6 हो गया ना 9। तो मालिक फैसला हो ही जाए, 9 ओम आ चुका है। नाउ लेट्स ट्राई अनदर वन, है ना। अब जो नेक्स्ट टास्क है अपना बालकों, वो ये है कि इन 3 रजिस्टर को किसी भी तरह से ऐड करो और आंसर लेकर आओ 4 ओम। बताते हैं, रुको जरा सब्र करो। तो इसमें मेरे दिमाग में देखो क्या चल रहा है, 6 और 6 को मैंने जोड़ दिया डायरेक्ट, मतलब सीरीज में। ठीक है, अब क्या करूं। अब सर जो रिजल्ट आया ना, उसको ऐड कर देते हैं पैरेलल में। मतलब एक रिजल्ट आया है 12 और एक रिजल्ट होगा 6, क्योंकि थर्ड वाला बच गया अपने पास 6 का। ठीक है, जरा इनको सॉल्व करके देखें कितना आएगा। अरे सर जी आ गया, अरे सर जी हो गया। हाँ जी मेरे बालकों, तो हो गया ना। Next question on your screen is this one. What is the highest and the lowest total resistance that can be secured by combination of 4 coil of resistance? this देखो ये बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हो इस वाले क्वेश्चंस को, तो आप ऐसे चिल्लू भर पानी लो और उसमें डूब के मर जाओ। ठीक है, अब हाईएस्ट चाहिए तो सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा, लोएस्ट चाहिए तो पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। बच्चों जैसी बात। चलो भाई जल्दी से आंसर करते हैं। तो टू गेट हाईएस्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दीज रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज। ये तो मैंने पहले ही बता दिया था, मेरे से चीटिंग कर करके लिख रहा है ये। ओके चलो जल्दी से ऐड करो 48। और अगर लोएस्ट चाहिए तो पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। चलिए जी जल्दी से करो। तो ये आ जाएगा 2। तो पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो सबसे कम रेजिस्टेंस यानी कि 2 ओम मिलेगा, सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस यानी कि 48 ओम मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दिस वन। हाउ मच 176 ओम रजिस्टर इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर करंट ऑन अ 220 वोल्ट लाइन। अच्छा जी, देखो इसमें कुछ ऐसा सीन है कि हमारे पास जितने भी रजिस्टर हैं वो सभी 176 ओम के हैं। ठीक है, और कंडीशन ये है कि हम उनको केवल पैरेलल में ही कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, ओनली इन पैरेलल मैनर। ओके, और हमको 220 वोल्ट की सप्लाई में वो सभी रजिस्टर्स कनेक्ट करने हैं और इस तरह से कनेक्ट करने हैं कि जो सर्किट में करंट फ्लो होगा, ओवरऑल करंट दैट शुड बी 5 एम्पियर, है ना। सर ये क्वेश्चन तो मन में थोड़ा टफ सा लागे, है ना। तो अब इसको कौन बताएगा, इसको कौन बताएगा। तो इसको बताएगा कोई नहीं, इसको मैं बताऊंगा क्योंकि मुझे ना इसी चीज के पैसे मिलते हैं। टन टन वोल्टेज दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, रेजिस्टेंस एक का दिया हुआ है 176, नंबर ऑफ रजिस्टर्स पता करने हैं, फॉर्मूला V = IR यूज करेंगे और R इक्विवेलेंट = R/N यूज करेंगे। ये अभी तक अपन ने पढ़ा है क्या, सोचते हैं। फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ n रजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, इसको थोड़ा सा अपने दिमाग में रखना। देखो ये आता कैसे, मैं समझा देता हूँ हल्का सा। 1/R इक्विवेलेंट = 1/R + 1/R + 1/R, ये हो गया 3/R। उल्टा करोगे तो R इक्विवेलेंट = R/3, ऐसा करके कुछ हो जाएगा। अब इसी तरह से 3 की जगह अगर अपने पास n रजिस्टर होते तो ये हो जाता R/n, है ना। तो वहीं से ये फॉर्मूला ड्राइव होता है। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा R इक्विवेलेंट होना कितना चाहिए सर्किट का। सर्किट का वोल्टेज है 220 वोल्ट, सर्किट में करंट है 5 एम्पियर का, तो 44 ओम का हमें नेट रेजिस्टेंस चाहिए। ठीक है जी। R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला R/n इन केस ऑफ पैरेलल, तो हमें चूंकि पैरेलल में ही ऐड करना है, n की वैल्यू हो जाएगी कुछ इतना। चलो वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारे पास एक रजिस्टर का रेजिस्टेंस था 176 और टोटल रेजिस्टेंस अपन को चाहिए 44, डिवाइड करो तो 4 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 1/176 + 1/176 + 1/176 + 1/176 इसको अगर पूरा सॉल्व करता हूं तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 44 ओम। और जब सर्किट में 44 ओम का
रेजिस्टेंस होगा तो 220 वोल्ट की लाइन से 5 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। अरे वाह, इतना हलवा था। राधे राधे।